मदन महल पहाड़ी पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोबारा जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की जा रही है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर पहले ही बड़ी संख्या में अतिक्रमण को हटाया गया था। वहीं शेष अतिक्रमणकारियों को तेवर में शासकीय भूमि आवंटित करने को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके पहले चरण में 50 परिवारों को लॉटरी के माध्यम से जमीन का आवंटन किया जाएगा। वहीं आगामी दिनों में धीरे धीरे बाकी अतिक्रमणधारियों को भी तेवर में जमीन प्रदान की जाएगी। नगर निगम के द्वारा सड़क पे जल व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सभी हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के तहत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मदन महल की पहाड़ी पे जो अतिक्रामक लोग हैं उनको हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं। एक फर्स्ट फेज़ में हम काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से हटा चुके थे। इसके बाद पुराने अतिक्रमण भी कुछ हैं, बीच में कुछ लोगों ने नए अतिक्रमण भी किए हैं। अब हमने एक बार फिर से इसको टेकअप किया है हटाने के लिए। हटाने के साथ साथ सरकार चूँकि संवेदनशील है, इस कारण हम इनके विस्थापन की कार्रवाई कर रहे हैं। विस्थापन के लिए हमने तेवर में जगह को आइडेंटिफाई कर लिया है। उस जगह पे लगभग हमने 2500 के आसपास प्लॉट जो हैं काटे, 450 स्क्वायर फीट के प्लॉट काटे। अभी हम फेजेज़ में लोगों को हटाना चालू करेंगे और वहाँ पे फेजेज़ में ही लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना चालू करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सड़क, पानी, बिजली और शौचालय, ये सुविधाएं वहाँ जो है हम लोगों को उपलब्ध करा दें ताकि उनको वहाँ जाने में दिक्कत नहीं हो। तो ये मदन महल की पहाड़ी का जो हमने टाइमलाइन डिसाइड किया है, ये कल मैंने डिटेल बैठक ली थी लोगों के साथ। तो फर्स्ट फेज़ में जिन लोगों को हटाया जाना है उन लोगों के साथ बैठक करने के लिए मैंने एसडीएम को कहा है। 20 फरवरी के आसपास हम उनकी लॉटरी डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 5-7 दिन बाद, मतलब 25-26 फरवरी के आसपास जो है उनको शिफ्ट किया जा सके। सभी लोगों को हम पट्टे देंगे, पट्टे लॉटरी के आधार पर देंगे, उनके अलॉटमेंट जो है लॉटरी के आधार पर होगा। लेकिन प्रक्रिया ये रहेगी कि वहाँ पे अभी करीब करीब 1200-1300 लोग रह रहे हैं। तो सारे 1200-1300 लोगों को अभी प्लॉट अलॉटमेंट हम नहीं करेंगे लॉटरी के माध्यम से। उसका एक कारण है। कारण ये कि बहुत बड़ा एरिया इसमें डेवलप हमको करना है। यदि हम सबको एक साथ पट्टे अलॉट कर देंगे तो हो सकता है कि जिसको हम आज पहली बार में शिफ्ट कर रहे हों उसका प्लॉट कहीं अंदर निकल के आए। तो हम पैचेज में लोगों की लॉटरी डालेंगे। जैसे मान लो अभी हम पहले सब फर्स्ट फेज में करीब 50 लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम 50 प्लॉट का जो एरिया है उसी को डेवलप कर रहे हैं। 50 प्लॉट के एरिया को डेवलप करके इन 50 लोगों के बीच में लॉटरी डाल के इनको शिफ्ट कर देंगे। फिर अगले 150 लेंगे, उनका एरिया शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से इसको प्लान हम लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि मई तक जो है हम पूरा मदन महल पहाड़ी का जो एरिया है उसको क्लियर कर लेंगे और वहाँ जितने लोग बसे हैं सभी लोगों को हम शासन की योजना के अंतर्गत पट्टे देंगे और उनके विस्थापन के लिए जो प्राथमिक सहायता देनी है वो देंगे। अनुमानित संख्या भी जो है वहाँ पे करीब 650 लोग हैं वहाँ। ये अभी जो हम लोग वहाँ पे जो कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, उसमें सड़क बना रहे हैं हम, नगर निगम सड़क बना रही है, पानी की व्यवस्था कर रही है, बिजली की व्यवस्था कर रही है। अभी कल जब उन्होंने मुझे जानकारी दी है नगर निगम ने, वो जो सोक पिट वाला जो शौचालय रहता है प्लेटफॉर्म के लेवल तक उसको बना के देंगे। उसकी कॉस्ट करीब 4500 रुपये आती है। इसके अलावा मैंने उनको ये भी कहा है कि कुछ बांस बल्लियों की व्यवस्था, कुछ तिरपाल की व्यवस्था वो भी सरकार की तरफ से की जाए और 1 हफ्ते तक उनके खाने पीने का दोनों टाइम के अरेंजमेंट्स की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जाए। जो मुझे नगर निगम ने जानकारी दी है उनके पास अभी करीब 1350 टारगेट्स प्रधानमंत्री आवास योजना के आए हैं, जिसमें से इस क्षेत्र में बसे हुए काफ़ी सारे लोगों के नाम उस योजना में शामिल हैं। पहले भी जिन लोगों का विस्थापन किया था उन लोगों के भी शामिल हैं, पर सबके नहीं हैं। वो उसमें से कुछ लोगों के हैं, जिन लोगों के होंगे उनको फ़ायदा मिलता जाएगा।